हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी कर लेता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, हम लोग 3 नेल्स ले लेंगे। नेल्स का मतलब क्या होता है, कांटी। और उन कांटी में से किसी भी दो को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए डुबो देंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। तो देखो, ये थ्रेड की मदद से हमने दो नेल्स को 20 मिनट्स के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है। और अब हम लोग उसका चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, हमने 3 नेल्स क्यों लिया? ताकि जो थर्ड नेल है, जिसको हम लोग CuSO4 में नहीं डाल रहे हैं, उससे उससे हम लोग कंपेयर करेंगे क्या क्या चेंज आया है। तो क्या चेंज आया? तो ये है हमारा थर्ड नेल जो कंट्रोलर, ये है वो नेल जो हमने 20 मिनट बाद निकाला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ कलर चेंज एंड द कलर हैज चेंज टू समथिंग विच इज ब्राउनिश। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आएगा व्हेन Fe, इसको लिख देता हूँ, व्हेन Fe प्लस CuSO4 इन aqueous solution। तो क्या होता है, जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर ऑफ आयरन नेल, क्या ऑफ आयरन नेल चेंजेस टू ब्राउन। ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो सोल्यूशन था CuSO4 का, ये ब्लूइश कलर का था। 20 मिनट बाद ये कलर फेड हो गया। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स। कलर ऑफ सोल्यूशन फेडेड। ठीक है। तो नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आयरन नेल हैज बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सोल्यूशन फेड्स। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? तो देखो, यहाँ पे एक्चुअली हुआ है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल दूसरे को डिस्प्लेस तभी करेगा जब वो दूसरे वाले से ज्यादा ताकतवर है। सब जानते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा ताकतवर उसी का चलेगा। तो यहाँ देखो, व्हेन Fe का मतलब आयरन नेल CuSO4 सोल्यूशन में गया, क्योंकि Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये देखो क्या हुआ, FeSO4 के साथ चला गया और कॉपर रह गया अकेला। क्या हुआ, Fe चला गया SO4 के साथ और कॉपर हो गया अकेला। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट आयरन हैज रिप्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन हैज रिप्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों किया? जस्ट बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस कैसे हो, Zn प्लस CuSO4, ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। Pb plus CuCl2 will lead to PbCl2 plus Cu। क्या हो अगर यहाँ पे कोई ऐसा मेटल हो जो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तब कॉपर डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ओनली टेक प्लेस व्हेन द मेटल इज मोर reactive element than the one in combined state। तभी वो दूसरे को तोड़ेगा और अपना combined state में जाएगा।